हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हमारी एक और पेशेंट को लेके आया हूँ, मिसेस सुनीता कुशवाहा। एंड दोस्तों, हमने इनकी सर्जरी हमारे जो नया हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम, वहां पर हमने इनकी सर्जरी करी है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के लिए। इनके पैंक्रियास में बहुत सारे स्टोन्स हो गए थे। तो सुनीता जी, आप कहाँ से हैं और आपको कब पता चला कि आपको ये तकलीफ है? मैं सोनिया बिहार दिल्ली से हूँ। मुझे ये पता चला 2013 में, जब मेरे यहाँ पेन होने लगा, काफी दर्द होने लगा, लेकिन पता नहीं चलता था किस चीज का दर्द है। डॉक्टर के पास जाते तो वो यही बोलते थे कि दवाइयाँ खाओ, लंबे समय तक दवाइयाँ खानी है आपको, उसका कोई कुछ नहीं होता। 2013 से आपको दर्द शुरू हो गया, और जो ये दर्द होता था आपको, ये मतलब कैसा दर्द था? थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करिए। दर्द काफी तेज होता था, यहाँ दर्द होता था, यहाँ से बैक में जाता था, काफी तेज। ओके। और ये अगर हम कहें कि पेन, जो बहुत खराब पेन है, वो 10/10 है, और 0/10 मतलब कोई पेन नहीं। तो जब आपको तेज दर्द होता था तो 10 में से कितना होता था? 10/10 ही होता इतना था। ज्यादा? इतना होता था, बहुत ज्यादा। और दवाई इंजेक्शन भी नहीं लगाने पड़ते थे। तो ये सिलसिला 2012 से चीजें चल रही थी, 13 से चल रही थी। और बार बार ये दर्द उठता था। बार बार दर्द उठता तो कुछ दिन ठीक जाते थे, कुछ महीने निकल जाते थे। कभी ठीक रहती थी, कभी बीमार हो जाती थी, तो ये चलता रहता था सिलसिला। हॉस्पिटल के चक्कर लगते ही रहते थे। तो ये आपको उस वक्त जब ये आपको दर्द हो रहा था, तो आपने जरूर डॉक्टर्स को दिखाया होगा। तो क्या उस वक्त ये डायग्नोसिस बन गई थी कि आपको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है? हाँ। उस समय डायग्नोस आपको पता चल गया था कि क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है। अब सुनीता जी, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में, कि जैसे कि हम लोगों को पता है, सब हमारे व्यूअर्स को भी पता है, कि पैंक्रियास के 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। एक तो ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, क्योंकि पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है। तो ज्यादातर मरीजों के अंदर जिनको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होता है, उनके अंदर डायबिटीज होने का रिस्क होता है। तो क्या आपको डायबिटीज हो गई थी? डायबिटीज बढ़ गई थी, शुगर आपकी बढ़ गई। और दूसरा जो पैंक्रियास का काम होता है कि वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्पेशली जो हम घी तेल वाली चीजें खाते हैं, ऑयली चीज खाते हैं, चीज, बटर, घी, तेल, इन सब चीजों को पैंक्रियास डाइजेस्ट करता है। और जिन लोगों के अंदर क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होता है, उनका डाइजेशन वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, स्टूल ऑयली आना शुरू हो जाता है। तो ये लक्षण भी थे आपको? ये लक्षण मुझे पूरे थे, मेरा स्टूल ऑयली आता था और आपका वेट लॉस भी होता था। तो आपको तीनों लक्षण थे बीमारी के। आपको दर्द था, जो पेट के ऊपरी हिस्से में होता था, बैक की तरफ जाता था। आपका शुगर बढ़ गई थी, आपका वेट लॉस हो रहा था, आपका डाइजेशन पुअर हो गया था। तो सुनीता जी, ये चीज 2013 से चली आ रही थी। और आप बड़े शहर में हैं, आप दिल्ली की रहने वाली हैं। आप, ऐसा नहीं है कि हमारे पास, तो आपको पता है, पेशेंट्स छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से, वहां से भी अपना इलाज कराने आते हैं, जहां पर हेल्थ केयर अच्छी नहीं है। पर आप तो दिल्ली में थे, है ना? तो दिल्ली में 2013 से, और अब सर्जरी हुई है 2024, मतलब 11 साल बाद। तो इतने टाइम तक क्या आपने किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया? किसी ने आपको सजेस्ट नहीं किया कि ये सब चीजें करनी चाहिए? मतलब दिखाया तो था, वही गवर्नमेंट में दिखाया था। तो उन सर ने बस यही सजेस्ट किया था कि आपके बहुत पेन होगा ना, तब ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन जब मेरा बहुत ज्यादा पेन होने लग गया ना, वो भी पीछे हट गए। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कुछ नहीं हो सकता इसमें, हम आपका कर नहीं पाएंगे। फिर आपको डॉक्टर अमित जावेद के बारे में कैसे पता चला? फिर मुझे अमित जावेद सर के बारे में ऐसे पता चला। मैं परेशान रहती थी, वीडियो देखती थी, तो उसने मुझे सर मिले, अमित जावेद सर। फिर आप मुझसे मिलने आई? हाँ, और आप, मुझे याद है, आप अपने पिताजी के साथ आए थे मुझसे मिलने के लिए। तो जब आप मुझसे मुलाकात हुई, तो आपको उस वक्त कैसा महसूस हुआ? मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं आई, मुझे सर की आधी बातों से ऐसा लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी। और ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद तो मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल खुश है। जब हमने सुनीता जी की सर्जरी करी थी, तो इनके पैंक्रियास में बहुत ज्यादा, जो हम सर्जरी करते हैं, कुछ पेशेंट्स में कम स्टोन्स होते हैं, कुछ में बड़े स्टोन्स होते हैं, कुछ में ज्यादा स्टोन्स होते हैं। सुनीता जी के बहुत ज्यादा स्टोन्स पैंक्रियास से निकले थे, और उन्होंने देखे थे सर्जरी के बाद, हमने आपको दिखाए थे कि कितने सारे स्टोन्स थे। और दोस्तों, इनके केस में थोड़ा सा एक और विचित्र चीज हुई थी कि इनका सर्जरी के पहले इनका हीमोग्लोबिन कम रहता था। हमने इनको सर्जरी के पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दिया था, और इसका कारण हमने सर्जरी के दौरान देखा। तो जब हम इनकी पैंक्रियास की नली में से वो स्टोन्स, हमने पैंक्रियास की नली को खोला था स्टोन्स को निकालने के लिए, तो हमने ये देखा कि इनके स्टोन्स कई बहुत शार्प थे, एकदम तीखे थे,
और इनकी पैंक्रियाज के अंदर इंजरी कर रहे थे, जिसकी वजह से पैंक्रियाज के डक्ट में ब्लीडिंग हो रही थी। दोस्तों, हम ये सर्जरी इतनी ज्यादा करते हैं, इतनी कॉमनली करते हैं, और हमने अब तक बहुत सारे पेशेंट्स जिनको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है उनको सर्जरी के माध्यम से ठीक किया है। बट ये फर्स्ट टाइम था मैंने जो देखा कि इनकी पैंक्रियाज की डक्ट के अंदर, नॉर्मली जूस होता है, इनकी पैंक्रियाज की डक्ट के अंदर ब्लड भरा हुआ था, और उसका कारण था कि पैंक्रियाज का जो स्टोन था वो अंदर चुभ के उसको इरिटेट करके, उसको इंजर करके वहां पर उसने जख्म बना दिए थे पैंक्रियाज के अंदर, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही थी। तो आपकी सर्जरी को अभी कितना टाइम हो गया? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। और अब आप अपने आप को बिल्कुल जैसे सर्जरी के पहले एक्टिव थे वैसा महसूस करते हैं? हाँ, किसी प्रकार का कोई दर्द वर्द कुछ इस प्रकार से कुछ भी नहीं? मैं चल भी सकती हूँ और आराम से काम कर सकती हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा, आप सुनीता से आपने बात करी, इनके एक्सपीरियंस को आपने जाना। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे लोग, आप हमारे मित्र, आपके रिश्तेदार, आप हमको बहुत सारी रिपोर्ट्स शेयर करते हैं, आप हमसे परामर्श करते हैं, हमें कांटेक्ट करते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको ये बीमारी है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की, अगर आपकी पैंक्रियाज में स्टोन्स बन गए हैं, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि ये एक वन टाइम सोल्यूशन है। इस चीज को, इस विधि को बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस ऑपरेशन के दौरान हम पैंक्रियाज में से सारे स्टोन्स निकाल लेते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट को इंटेस्टाइन के साथ जोड़ के पैंक्रियाटिक जूस के लिए एक रास्ता बना देते हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में भी स्टोन बनने का जो रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो अगर आप इस बीमारी से सफर करते हैं, इस बीमारी से आप परेशान हैं, तो आप स्क्रीन पर लिखे गए नंबर पर आप अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं, आप हमसे परामर्श कर सकते हैं। दोस्तों, हम दिल्ली में और गुड़गांव में फोर्टिस हॉस्पिटल में काम करते हैं। यूजुअली हम दिल्ली में फोर्टिस वसंत कुंज में मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को अवेलेबल होते हैं, और फोर्टिस गुड़गांव में हम वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे को अवेलेबल होते हैं। तो जो लोग दूर से आते हैं तो वो हमारे से मिलने के लिए इस तरह से अपने ट्रिप को प्लान कर सकते हैं कि जिस दिन भी आप आ रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया कि हमारी अवेलेबिलिटी कहाँ होगी, उस हिसाब से आप अपना विजिट हमारे साथ प्लान कर सकते हैं।